इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 29, पृष्ठ संख्या 353। सब लोग निकालिए पेज नंबर 353। टेबल के साथ दो, टेबल किस लिए है टेबल? जिनको नहीं मिल रहा है पेज नंबर, हाँ निकाल दीजिए, पेज नंबर निकाल दीजिए, 353 निकाल दीजिए। पंकज देखो जिनको नहीं मिल रहा है पेज नंबर 353 मिल गया? उधर पीछे माता जी को, और उधर पीछे। सब लोग मेरे पीछे बोले, अनंतश्चास्मि नागानां। क्या बात है, लगता है कोई है ही नहीं मंदिर में, बहुत थोड़े लोग हैं। जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सब लोग क्यों नहीं बोलते हैं? किताब नहीं है तो भी बोलिए, जिनके पास पुस्तक है या पुस्तक नहीं है सब लोग बोलिए, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। बोलिए, और कोई शब्दार्थ बोलिए। अनंतः, अनंत च भी अस्मि हूँ नागानां फणों वाले सर्पों में, वरुणः जल के अधिष्ठाता देवता, यादसाम समस्त जलचरों में, अहम मैं हूँ पितॄणाम पितरों में, अर्यमा अर्यमा च भी अस्मि हूँ यमः मृत्यु का नियामक, संयमता समस्त नियमन कर्ताओं में, अहम मैं हूँ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में
वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, भूमिका में पहला पेज निकालिए। मेरे साथ बोलिए, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। आज के श्लोक में भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। 4 विभूतियां। पहली विभूति क्या है? अनंत चास्मि नागा नाम, नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत, अनंत शेष, नागों में मैं अनंत शेष हूँ। वरुणो याद सामहम, जलचरों में वरुण देवता, जलचरों में वरुण देवता। पितृनाम अर्यमा चास्मि, पितरों में अर्यमा, उनके राजा, पितरों के राजा हैं अर्यमा। यमः संयमतामहम, और बस में करने वालों यानी नियंत्रण करने वालों में यमराज, नियंत्रण करने वालों में यमराज, है ना। तो 4 प्रकार की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है। तो यहीं पर ही हम रुकेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने पहली विभूति के विषय में इतना ही लिखा है। क्या लिखा है? अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है। अनंत शेष, अनेक फणों वाले नागों में अनंत शेष सबसे प्रधान है। कितने फण हैं इनके? हाँ, कितने फण हैं? अनंत शेष के कितने फण हैं? 1000 फण हैं, 1000 मुख हैं।
और इन 1000 मुखों से क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। इनके मुखों में भगवान की जो है अनंत लीलाएं ये सब स्टोर हुई हैं, स्टोर हाउस। इनके मुख में जो है सुरक्षित हैं भगवान की समस्त लीलाएं। जैसे कोई कंप्यूटर में जो है ना सब सेव कर लेते हैं ना, हर चीज़ सेव कर लेते हैं, तो ये जो है इनके मुख हैं। 1000 मुखों में भगवान की अनंत लीलाएं जो है सब सुरक्षित रखी हुई हैं, इनके मुख में है। और निरंतर गुणगान करते हैं भगवान का, 1000 मुखों से गुणगान करते हैं। और अंत नहीं मिल रहा है इनको, है ना। तो ये बताया गया है कि 6वें मनवंतर में कश्यप की पत्नी कद्रु से अनेक सर्पों ने जन्म लिया है। अनेक सर्पों ने जन्म लिया, उनमें से एक इन्होंने भी जन्म लिया, अनंत शेष ने जन्म लिया। लेकिन सर्पों का स्वभाव कैसा है? बड़ा क्रूर, ईर्ष्यालु। इनका स्वभाव बिल्कुल अलग। तो वैष्णव, परम वैष्णव है ये। और परम वैष्णव का एकमात्र कार्य क्या है? असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है? असत्संग का त्याग करना। तो इसलिए इन्होंने इन सब सर्पों का संग त्याग दिया और जंगल में आ गए अकेले तपस्या करने के लिए। तपस्या कर, और तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले कि आप वरदान मांगिए। तो क्या वरदान मांगा? हमें समझना चाहिए कि क्या वरदान मांगा। मान लीजिए आपके सामने भगवान आ जाएं कि वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगोगे? बढ़िया मकान चाहिए, या कोई बढ़िया पत्नी चाहिए, या धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, क्या मांगोगे? पहले से तैयारी नहीं की, सोचा नहीं पहले से कि क्या मांगना चाहिए, क्या मांगोगे? अगर सबसे बड़े व्यक्ति से कुछ मांगना है तो बड़ी चीज़ मांगोगे ना, तो कुछ जो है ना बड़ी चीज़ सोचा क्या है? सेवा। सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या मांगा भगवान से? सेवा। सेवा दीजिए मुझे। तो भगवान ने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है मेरे पास। देखिए, असुरों के भार से ये पृथ्वी जो है हिलती रहती है। असुरों के भार से पृथ्वी हिलती रहती है। तो आप ऐसा करो, अरे वो आप ऐसा करिए कि आप पृथ्वी के नीचे जाइए पाताल में, और अपने फण के ऊपर इस पृथ्वी को धारण कीजिए ताकि पृथ्वी स्थिर हो जाए। तो भगवान का आदेश उन्होंने जो है स्वीकार किया। बातें नहीं, आपस में बातें ना करिए, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे आपस में बातें मत करिए। सुनिए, कुछ यहाँ पर बताई जा रही है कुछ बातें, इसको समझिए। तो उन्होंने क्या कहा भगवान से? जैसे आपको कोई सेवा दी जाए, है ना, तो आप कुछ प्रश्न पूछेंगे ना, है ना, कि कब तक करना है, कैसे करना है ना। तो प्रश्न पूछना जरूरी है। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये पूछा कि मुझे पृथ्वी को कितने समय तक धारण करना है कि नहीं? वो तो है ही है। पृथ्वी को अपने सिर में आप धारण करो, तो प्रश्न होता ही है कि कब तक मुझे पृथ्वी को अपने सिर में धारण करना है। और दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं पृथ्वी को सिर में धारण करूंगा तो मेरा आधार क्या होगा? पृथ्वी का पूरा भार मैं अपने सिर में धारण करूंगा तो मेरा भार कौन धारण करेगा? मेरा आधार क्या होगा? 2 प्रश्न किए। तो भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, कब तक धारण करना है? तो भगवान ने कहा कि आप जो है रोज प्रतिदिन मेरे एक नए नाम का उच्चारण किया करो। मेरे गुणों पर आधारित, लीलाओं पर आधारित एक नया नाम जो है आप मेरा रोज एक उच्चारण कीजिए। और जब समाप्त हो जाएं, ये जो है मेरे नाम समाप्त हो जाएं, तो आप पृथ्वी का जो है मतलब भार उतार देना।
तो तब से अब तक जो है शेष जी भगवान के नए नए नाम निकालते जा रहे हैं और अभी तक अंत नहीं आया, है ना। और दूसरा प्रश्न तक क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था कि मेरा आधार क्या होगा, मैं पृथ्वी को अपने सिर में धारण करूंगा तो मेरा आधार क्या होगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि आपका आधार मैं रहूंगा कछुआ बन करके, तो मैं कच्छप के रूप में आपका आधार बनूंगा और आप मेरी पीठ पर बैठ करके आप पृथ्वी को धारण करेंगे, है ना। तो वो कच्छप जो है वो भगवान है और उनका कोई आधार नहीं है। तो ये भगवान की महिमा है ना। तो शेष जी का जो है एक बहुत बड़ा गुण यही है कि वे हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। जैसे पद्म पुराण में मात्स्यायन मुनि को शेष जी ने जो राम कथा सुनाई है, ऐसी अद्भुत है, ऐसी अद्भुत है कि सोच नहीं सकते कितना, मतलब रस, इतना रस है उस कथा में कि सोच नहीं सकते। तो शेष जी जो है मात्स्यायन मुनि को वो राम कथा सुनाते हैं। तो पद्म पुराण में बहुत विस्तार से उस कथा का वर्णन है ना। तो यहाँ पर बताया गया है अनंत चास में नागा नाम, नागों में मैं अनंत हूँ, है ना। अच्छा, अब दूसरी विभूति वरुणो याद सामहम, जलचरों में वरुण, है ना। तो जितने भी जलचर हैं, जलचर जीव हैं, वरुण देवता उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। जलचरों के राजा हैं वरुण देवता। वरुण देवता निवास करते हैं जल के अंदर और रास्ता उनका जो है, अगर आना चाहें इस पृथ्वी में तो वो जो है पानी से बाहर निकल आते हैं और कहीं भी पानी हो वहां से बाहर निकल सकते हैं। वरुण जो है और किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान में अगर बुलाना चाहते हैं तो पानी में अगर वो होता है तो खींच ले जाते हैं उसको, तो वो वरुण लोक में पहुंच जाता है। जैसे नंद महाराज थे, हैं, तो एकादशी की रात्रि को जो है वो जो है सवेरा, द्वादशी के दिन जो है सवेरे स्नान कर रहे थे, लेकिन उन दिनों घड़ी नहीं होती थी तो समय का अंदाज़ा नहीं लगता था। तो रात्रि का समय चल रहा था, उन्होंने सोचा कि वो ब्राह्मण मुहूर्त का समय आ गया है, तो स्नान कर रहे थे, लेकिन वो रात्रि का समय चल रहा था। अगर घड़ी ना हो तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि अब ब्राह्मण मुहूर्त आ गया। ब्राह्मण मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक होता है, तो हर व्यक्ति नहीं जान पाता कि किस समय 4:10 हुआ है। तो नंद महाराज ने जो है गलती से जमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो वो रात्रि का समय था और उन्होंने सोचा कि रात्रि का अंत हो गया है। तो वरुण के अनुचर उनको पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। अब वरुण लोक जो है पृथ्वी के नीचे है, पानी में है, लेकिन किसी भी स्थान में जल होता है तो जल के रास्ते से वो वरुण लोक में जा सकता है। अगर वरुण देवता बुलाना चाहें तो किसी भी कुंड हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, तो उसमें जो है वो कूद जाए व्यक्ति, तो वो जो वरुण के अनुसार हैं उसको वरुण लोक में ले जाएंगे। तो नंद महाराज को जो है वरुण लोक में ले गए और वरुण देवता ने जब देखा कि अरे ये तो भगवान के पिता हैं, अरे मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, अब तो भगवान के दर्शन होंगे, तो अपने पिता को लेने के लिए भगवान आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे। तो श्रीमद् भागवत में इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है कि नंद महाराज ने जो है वरुण लोक का जब ऐश्वर्य देखा तो बड़े चकित हो गए कि अरे ऐसा भी स्थान हो सकता है, ऐसा ऐसा अद्भुत दृश्य हो सकते हैं। और फिर एक इससे भी बड़ा आश्चर्य देखा कि जब कृष्ण और बलदेव आए अपने पिता को लेने के लिए, तो वरुण देवता अपने अनुचरों सहित उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रे एक तो इतने बड़े बड़े देवता हैं यहाँ, वरुण देवता हैं,
इनका कितना ऐश्वर्य है, कितने प्रकार के भोग हैं, और ये जो है हमारे बालक की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण तो हमारे ही पुत्र है। तो जब कृष्ण बलदेव वरुण लोक से लेकर के आए जब नंद महाराज को, तो नंद महाराज ने जो है वरुण लोक का अनुभव बताया कि मैंने वरुण लोक देखा, वरुण लोक में कैसे कैसे मतलब लोग रहते हैं और कैसा कैसा वहाँ दृश्य है, कैसे कैसे भोग हैं। तो जितने ब्रजवासी थे वो बड़े चकित हो गए। और फिर नंद महाराज ने कहा कि इससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये था कि वे सब लोग हमारे कृष्ण बलराम की स्तुति कर रहे थे। तो सब ब्रजवासी कहते हैं तो लगता है कृष्ण बलराम कोई बड़े देवता होंगे, कृष्ण बलदेव बड़े देवता होंगे, है ना। तो कृष्ण का जो लोक है वो वरुण लोक से भी ज्यादा अच्छा होगा। तो सब जो है मतलब यही विचार कर रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण का लोक कैसा होगा। अगर वरुण देवता कृष्ण की इतनी स्तुति करते, प्रार्थना करते, तो कृष्ण का लोक कैसा होगा। तो कृष्ण ने जब देखा कि इन लोगों को जो है, ये ब्रजवासी लोग हैं, ये लोग तो जो है केवल मेरे में आश्रित हैं और बाकी तो इनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल मेरे आश्रित हैं। तो कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम के दर्शन कराएं। कृष्ण ने अपने गोलोक धाम के दर्शन करा दिए, है ना। देखो कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन किसको हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। तपस्या के द्वारा, तपस्या और यज्ञ और दान, इन चीज़ों के द्वारा गोलोक धाम के दर्शन नहीं हो सकते। नंद महाराज को और ब्रजवासियों को कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम के दर्शन करा दिए, है ना। तो ये सब जो है आश्चर्य हैं, कृष्ण के आश्चर्य हैं, है ना। तो कृष्ण ही जो है सबसे बड़े आश्चर्य हैं, कृष्ण से बढ़कर के कोई आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पर है वरुणो याद सामहम। इसके बाद तीसरी विभूति है पितृनाम अर्यमाचास्मि। पितरों में मैं अर्यमा हूँ, पितरों के राजा अर्यमा। ये सब पृथ्वी के नीचे की विभूतियाँ हैं। एक तो नाग जो अनंत शेष हैं, ये पृथ्वी के नीचे हैं, पृथ्वी को अपने फण पर धारण किए हैं। और वरुण देवता भी पृथ्वी के नीचे ही हैं, है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने पृथ्वी के नीचे की विभूतियों का वर्णन किया है ना। वरुण लोक भी जो है पृथ्वी के नीचे है। इसके बाद पितृ नाम अर्यमा से, पितृलोक भी जो है पृथ्वी के नीचे है। पितृलोक, पितृलोक की क्या विशेषता है कि यहाँ के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो पितृलोक की रात होती है, और शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन होते हैं पितृलोक का दिन होता है। इस प्रकार से पूरा 1 महीना जब यहाँ होता है तो उनका 1 दिन रात होता है ना। तो 30 का जो है अंतर है ना। तो जब यहाँ पर यहाँ पर 30 साल बीतते हैं तो वहाँ पर 1 साल होता है। यहाँ पर 30 मिनट बीते हैं तो उनका 1 मिनट होता है पितरों का, है ना। और पितरों के जो है राजा हैं अर्यमा। तो अर्यमा जो है राजा पितरों के, पितृलोक के हैं, और यमलोक के राजा हैं यमराज। तो इनका जो है, इनकी मित्रता यमराज से बहुत घनिष्ठ है। अर्यमा की मित्रता यमराज से बहुत घनिष्ठ है। तो अगली विभूति बताया है भगवान ने कि नियंत्रण करने वालों में यमराज मैं हूँ, नियंत्रण करने वाले यमराज मैं हूँ, मृत्यु के देवता। क्योंकि मृत्यु जब आती है व्यक्ति का तो फिर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। मृत्यु के पहले जितना सही को गलत और गलत को सही करना है कर लो, मृत्यु के समय अपना कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। अब तो यमराज का नियंत्रण है, और वो नरक में अगर डाल देंगे तो कुछ भी कोई बचा नहीं सकता, है ना। तो ये जो है मतलब यमराज का नियंत्रण है। लेकिन यमराज को एक बार मांडव्य मुनि से शाप मिला। मांडव्य मुनि के शाप से यमराज को
100 साल के लिए शूद्र बनना पड़ा। हाँ, तो एक समस्या हो गई कि यमलोक में अब यमराज जो है हाँ नहीं रहेंगे, 100 साल के लिए उनको यमलोक छोड़ करके पृथ्वी लोक में शूद्र बनना पड़ेगा। तो यमलोक में कौन रहेगा? तो पितृलोक के जो राजा हैं अर्यमा, वो यमराज के स्थान पर 100 साल तक रहे, और यमराज विदुर के रूप में जन्मे। तो 100 साल तक जो है ये पृथ्वी पर रहे विदुर जी के रूप में यमराज, है ना। तो इस तरह से पता चलता है कि पितृलोक और यमलोक पास पास ही हैं, लेकिन यमलोक में यातनाएं दी जाती हैं। यमलोक में नरक की भीषण यातनाएं दी जाती हैं। तो भगवान बताते हैं कि नियंत्रण करने वालों में यमराज, दंड देने वालों में यमराज मैं हूं। यमराज का जो दंड है बहुत कठोर दंड है, और उन लोगों को जो है ये दंड दिया जाता है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, पाप करते हैं और अपने को सुधारना नहीं चाहते हैं, अपना सुधार नहीं करना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत से धर्म के नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन ना करते हुए जब कोई व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है, पाप कर्म करता है, तो यमलोक में उसको जाना पड़ता है, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो जो लोग मनुष्य का शरीर पा करके अपने बल पर वे धर्म का उल्लंघन करते हैं, धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं और पाप का आचरण करते हैं, तो वहाँ यमराज के सामने उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। अब इस जीवन काल में तो अपने धन के बल पर या पैसे के बल पर वो व्यक्ति जो है हर प्रकार के गलत काम करता है और बेदाग छूट जाता है और उसको कोई दंड नहीं मिलता है। वो वकीलों को भी अपने पक्ष में कर लेता है, कोर्ट का भी जो फैसला है अपने पक्ष में करा लेता है, सब कुछ अपने पक्ष में करा लेता है पैसे के बल पर या अपने ऊंचे पद के बल पर। लेकिन वही व्यक्ति जब यमलोक में जाता है तो वहाँ पर कोई वकील नहीं मिलता उसको कोई वकील नहीं मिलता, किसी की वकालत नहीं चलती है। क्योंकि वकील क्या करते हैं, सच को गलत, गलत को सच करते हैं, है ना। तो कोई भी मतलब बदमाश आदमी होता है, अच्छा वकील कर लेता है, पैसा दे देता है, तो वकील उसको छुड़ा देता है। तो वहाँ यमलोक में जो है ऐसा कोई वकील नहीं मिलता, ऐसा कोई वकील नहीं मिलता। वहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, आपने जो कुछ कर्म किए हैं वहाँ पर पहले से लिखे हुए होते हैं, और वहाँ पर पढ़ करके सुनाया जाता है, उसको सुनना पड़ता है। जो पापी होता है उसको अपने पाप कर्म जो है सुनने पड़ते हैं। चित्रगुप्त जो है पढ़ करके सुनाते हैं। उस पापी को जो है यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। यमराज कहते हैं कि इसका खाता जरा खोलो, क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। तो चित्रगुप्त जो है उसका खाता पढ़ के सुनाते हैं, और उसको सुनना पड़ता है। अब वो नहीं कह सकता कि नहीं ये है वो है, सफाई उसको सफाई देने का मौका नहीं दिया जाता है कि क्यों किया, तो कहेगा ये है वो है, मेरे इसमें क्या गलती है, उनकी गलती है, इनकी गलती है। यहाँ तो ऐसे ही होता है, व्यक्ति जो है अपनी सफाई देने के लिए कितनी कितनी बातें बनाता है और अपनी गलती नहीं मानता। तो ऐसे लोगों को जो है यमलोक में खड़ा किया जाता है, और उसको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता है कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तेरे जो कर्म हैं ये लिखे हुए हैं, ये पढ़ के सुनाए जाएंगे, तो सुन। उसको सुनना पड़ता है ना। और उसके कर्मों के अनुसार यमराज उसको जब दंड का विधान करते हैं तो आदेश देते हैं किसने ये कर्म किया, इस कर्म के फलस्वरूप इसको कुंभीपाक नरक में 10,000 साल तक के लिए डालो। तप्त सूर्य में नरक में इसको 20,000 साल तक डालो, है ना। सुकर्मुख नरक में इसको
30,000 साल तक डालो। तो यमराज का आदेश जैसे मिलता है उस तरह से उस पापी को जो है दंड दिया जाता है। और उस समय जो है उसको अपने मुंह से बोलना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला करके वो अपने पाप बताता है कि हाय मैंने ये पाप किया, इसका मैं ये सजा भोग रहा हूँ। चिल्लाता है, रोता है, चिल्लाता है, रोता है, उसको खुद बोलना पड़ता है। इस मनुष्य के जीवन में वो कभी नहीं बोलता है और दूसरों की गलती बताता है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, और मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, सबकी गलती बताता है और अपने को निर्दोष बताता है। वहाँ नरक में उसको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है कि मैंने ये गलती की, हाय अब जो है मैं ये यातना भोग रहा हूँ, मैं उसको खुद बोलना पड़ता है। तो ये व्यवस्था जो है यमराज की है और भगवान कहते हैं कि वो मेरे द्वारा की गई है। जैसे भगवान का मैं वरुण देवता हूँ, तो मतलब कहने का है कि वरुण देवता भी जो है कृष्ण के अधीन है। और वरुण लोक में भी नंद महाराज को वहाँ बंदी बनाया गया, लेकिन कृष्ण जैसे ही पहुँच गए तो सब कृष्ण की प्रार्थना स्तुति करने लगे, क्षमा मांगने लगे और नंद महाराज को छोड़ दिया, है ना। इसी प्रकार से यमलोक में भी कोई पापी अगर यातना भोग रहा हो, लेकिन अगर कृष्ण का नाम ले ले, कृष्ण का स्मरण कर ले, तो तुरंत यम यातना से छूट जाएगा, नरक यातना से छूट जाएगा। तो कृष्ण जो है छुड़ा सकते हैं, कृष्ण छुड़ा सकते हैं नरक की यातना से, लेकिन नहीं, बाकी जो है कोई नहीं छुड़ा सकता है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो अगर पाप कर्म उसने किए हैं और उसको नरक जाना निश्चित हो गया है, तो पूरी भारत की सेना भी जो है उसके पक्ष में हो जाए कि भाई ये नरक में नहीं जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरक में कैसे जा सकते हैं। भारत की पूरी सेना इकट्ठी हो जाए, यमदूत ले जाएंगे उसको, कोई नहीं कर सकता कुछ भी, चाहे जितनी व्यवस्था कर ले। सब प्रकार की तोपें, मशीन गन और नाभिकी अस्त्र सब जो है वहाँ पर तैयार रखें कि भाई यमदूत नहीं आए। यमदूत आएंगे और उसको जो है प्राइम मिनिस्टर को भी जो है, भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, है ना, अगर वो पापी है तो उसको जो है अपने पासों से बांध करके, गले में उसके पास बांध करके और शरीर से खींच करके उसको निकाल ले जाएंगे, उसको मारते हुए ले जाएंगे, चाहे भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ मतलब कोई भी जो है मतलब विचार नहीं किया जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन कितना बड़ा व्यक्ति है ना। वहाँ पर यमलोक में जो है उसको ले जाएंगे, उसको जो है यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, कोई उसका जो है साथ नहीं दे सकता। तो ये यमा संयमतामहम, संयम है। और इसका जो है नरक लोक का जो अनुभव है ये कई लोगों ने किया, कई लोगों ने किया और फिर जीवित हो गई। कुछ लोगों ने शरीर छोड़ा, नरक गए और नरक में जो है यातनाएं देखी, कितनी भयानक यातनाएं हैं, और फिर वो वापस आ गए इस भौतिक शरीर में। और जब बताया उन्होंने, देखा, तो बहुत डर गए कि अब मुझे नरक में नहीं जाना, अब मैं क्या करूं। वो बहुत डर गए, है ना। जैसे एक घटना आती है वृंदावन में। तो वृंदावन में एक व्यक्ति था जो कि बदमाश था। तो ये किसी मंदिर में वो आया साधु की वेश में और बड़ी अच्छी कथा सुनाता था, अच्छी कथा सुनाता था। तो वहाँ के जो मंदिर के जो बेचारे पुजारी थे, तो उन्होंने रख लिया कि भाई बहुत आप तो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए हैं और यहाँ पर आप जो है केवल कथा सुनाइए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो वो कथा सुनाता था, लेकिन उसकी जो नियत थी वो थी कि पुजारी को मार करके और मंदिर की पूरी संपत्ति लेकर के मैं भाग जाऊं। तो उसने क्या किया, उसने एक बार पुजारी से कहा कि देखो मैं जो है खुद
भगवान का भोग बनाना चाहता हूँ और भगवान को भोग लगाना चाहता हूँ। पुजारी बोले, अरे यार आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, आप तो केवल कथा सुनाइए। बोले नहीं नहीं, मैं इस बार मैं भगवान का भोग बनाऊंगा। तो उसने जो है भोग बनाया भगवान का, और जो है दो थालियाँ जो है उसने मतलब भोग की बनाई। तो भगवान की थाली में जो उसने मतलब भोग सजाया था तो उसमें जहर मिला दिया, है? और अपनी थाली जो सजाई थी वो मतलब बिल्कुल शुद्ध भोजन था, उसमें जहर नहीं था। और फिर जो है भोग लगा करके वो जो है पुजारी को दिया खाने के लिए, जैसे में जहर मिला था पुजारी को दिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान ने क्या किया। ये भगवान की शक्ति है, भगवान के पास सब शक्तियाँ हैं। तो भगवान ने क्या किया था कि जिस समय भोग लगाया था तो वो जहर निकाल करके, उस भोजन का जहर निकाल करके उसी थाली में डाल दिया। वो किसी की शक्ति नहीं है। जहर अगर मिल जाए भोजन में तो पूरा भोजन ही बेकार होता है। भोजन से जहर नहीं निकाला जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। मिल गया भोजन में, लेकिन भगवान निकाल सकते हैं। और भगवान ने निकाल करके जहर उसकी थाली में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि मेरी थाली में जहर आ गया है। तो जैसे उसने खाया तो जैसे मुंह में स्पर्श हुआ उसका शरीर छूट गया। और जैसे शरीर छूट गया तुरंत यमदूत आए हैं, उसको पकड़ करके बांधा, शरीर से बाहर निकाला और पीटते पीटते यमलोक में ले गए, है ना। ये नहीं सोचना कि वृंदावन में हम अगर रहेंगे तो यमदूत नहीं आएंगे और नरक नहीं जाएंगे, है ना। तो वृंदावन में ही यमदूत आए, उसको पकड़ करके और पीटते पीटते यमराज के सामने ले गए। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त खोलो इसका खाता खोलो। और चित्रगुप्त ने खोल के पढ़ के सुनाया। इतना दुष्ट है ये तो, है जो अपने पर विश्वास करने वाले बेचारे पुजारी हैं, उनको इसने जहर खिला करके मार डालने की कोशिश की। तो यमराज की आंखें लाल हो गई हैं। कहा इसको जो है कुंभीपाक नरक में डालो। और कुंभीपाक नरक में उसको डाल दिया। कुंभीपाक नरक में डाल दिया तो भयानक यातना है, भयानक यातना। क्योंकि उसमें इतना बड़ा कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी कढ़ाई है, उसमें तेल होता है। और नीचे से जो है प्रलय काल की अग्नि के समान जो है आग होती है, और तेल खोलता है और उसमें डालते हैं, और शरीर नहीं छूटता उसका, मरता नहीं है। सोचिए कोई व्यक्ति मरे नहीं और खोलते तो तेल में वो जो है डूबे तो कितनी तकलीफ होगी। इस भौतिक शरीर में तो हम शरीर छोड़ देंगे, है ना। बहुत भयानक यातना थी। लेकिन फिर यमराज ने उसको निकाला बाहर और कहा कि देख, जिनको तूने जहर से मारने की कोशिश की थी वे ही तेरी कुशल मना रहे हैं। अब तू जा और अपना जो अपराध है उनको बता, उनसे क्षमा मांग, उनकी वजह से तुझको छोड़ रहे हैं। तो वो जो है जीवित हो गया, जीवित हो गया। तो फिर वो उस पुजारी से जो है वो फिर माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ करो, मैंने जो है आपको मार डालने के लिए जहर मिलाया था आपकी थाली में, लेकिन भगवान ने उल्टा कर दिया कि वो जहर मेरी थाली में डाल दिया। और मैं यमलोक में गया था तो यमराज ने मुझको बहुत भीषण यातना दी, लेकिन आपकी कृपा से मैं बच गया हूँ, अब मुझे क्षमा करिए। तो इस तरह से जो है कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है नरक में जाकर के। तो यमलोक में जो है मतलब यातनाएं बड़ी भीषण यातनाएं, बहुत भीषण यातनाएं। यहाँ इस भौतिक जगत में वो यातनाएं दी नहीं जा सकती किसी को। जैसे मान लीजिए हिटलर ने हजारों लाखों मनुष्यों की हत्या की है, हिटलर ने या नेपोलियन ने, हैं। तो बाद में शत्रुओं ने उसको पकड़ा तो उसको जो है मतलब बहुत यातनाएं दे करके मारा, लेकिन वो तो एक जीवन में उसको मारा, है ना। लेकिन वहाँ यमलोक में तो उसको
कई बार उसको जीवन देते हैं और फिर मारते हैं। उसने लाखों आदमियों की हत्या की है तो लाखों बार उसको जो है जीवन दिया जाएगा और उसको लाखों बार उसकी हत्या की जाएगी। नरक में ये व्यवस्था है। तो ऐसी भगवान की व्यवस्था है। इसी को भगवान कहते हैं, मतलब यमः संयमतामहम्, यम लोग। उतनी सजा आप दे नहीं सकते किसी को। जितना उसने पाप किया है उतनी सजा आप दे नहीं सकते उसको। उसने लाखों लोगों की हत्या की है तो आप उसको एक बार ही हत्या कर सकते हैं, उसकी फांसी दे देंगे तो क्या होगा? एक ही बार तो आपने उसको मारा, उसने तो लाखों आदमियों को मारा। यमलोक में सब व्यवस्था है, लाखों बार करोड़ों बार उसको मारते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा जो दंड है वो यमलोक में मिलता है व्यक्ति को। जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है करोड़ों गुना उसको जो है दंड भोगना पड़ता है यमलोक में। तो ये भगवान की व्यवस्था है। यमः संयमतामहम्, है ना। तो हाँ, क्षमा करना, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान हैं। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो ये भगवान की जो है मतलब विभूतियाँ हैं, ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। और इसको हमें समझना चाहिए कि भगवान के नियंत्रण में है सब कुछ। भगवान यमलोक में भी गए गुरु पुत्र को लेने के लिए। उनका जो गुरु पुत्र था वो यमलोक में था। जब भगवान अपने गुरु के पास गए और उन्होंने 64 विद्याएं प्राप्त की, तो उस समय जब अध्ययन पूरा हो गया तो भगवान ने गुरु से कहा कि अब आप हमसे दक्षिणा मांगिए। तो गुरु जी ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि देखो तो भगवान है साक्षात, है। अब अगर उनसे दक्षिणा अगर हम मांगे तो फिर कुछ ऐसी चीज़ मांगे ना जो कि वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। बोलो क्या मांगना चाहिए? तो उनकी पत्नी ने कहा कि 1 साल पहले हमारा पुत्र जो है समुद्र में डूब के मर गया, वही उसी को मांग लो। तो भगवान ही दे सकते हैं और कौन दे सकता है? 1 साल पहले कोई व्यक्ति अगर समुद्र में डूब के मर गया तो कौन दे सकता है उसको? भगवान दे सकते हैं। हाँ, तो कृष्ण बलदेव से सांदीपनि मुनि ने कहा कि तुम भी जो है ये काम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है ना। इसलिए ये हमारे 1 साल पहले मरे हुए पुत्र को आप ला दो। भगवान के लिए जो है कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान जो है यमलोक में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं और संग ध्वनि करते हैं तो भगवान के संग ध्वनि को जितने पापियों ने सुना वो यम की यातना से मुक्त हो गए। यमलोक में जो है जितने पापियों ने भगवान की संग ध्वनि सुनी तो यम यातना से मुक्त हो गए, नरक लोक से मुक्त हो गए। और उस संग ध्वनि को सुनकर के यमराज भी पहचान गए कि तो भगवान है, साक्षात भगवान है। तो वे भी जो है अपने सेवकों के साथ में भगवान के सामने आए, प्रणाम किया, स्तुति की, प्रार्थना की कि क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा कि हमारा गुरु पुत्र है वो यमलोक में यातना भोग रहा है, उसको आप जो है हमें वापस कर दीजिए, हम गुरु को जो है वापस देना चाहते हैं। तो यमराज ने जो है उसको फिर स्थूल शरीर दे दिया, वापस स्थूल शरीर दे दिया और उसी अवस्था में जो है अपने गुरु पुत्र को भगवान ले आए यमलोक से वापस। किसकी शक्ति है ऐसा करने की? भगवान है। तो ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। ये हैंड माइक नहीं, हैंड माइक। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए।
हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका कि अगर पाप कर्म करते हैं उनका फल हम नरक में भोगते हैं, फिर ये भी बताया जाता है कि हमें जीवन में भी जो है कष्ट भोगते हैं तो पिछले पापों का फल है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि मनुष्य के जीवन में पाप, बड़े बड़े पाप होते हैं और छोटे छोटे पाप भी होते हैं, है ना। बड़े बड़े पुण्य भी होते हैं, छोटे छोटे पुण्य भी होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे पाप और छोटे छोटे पुण्यों को भोगने के लिए तो इसी जन्म में जो है, मतलब इसी अगला जन्म हमको जो है पशु पक्षियों का शरीर मिल सकता है या मनुष्य का शरीर मिल सकता है, तो वो पाप पुण्य का फल भोगते हैं। लेकिन ज़्यादा पुण्य होता है तो स्वर्ग जाते हैं और ज़्यादा पाप होता है तो नरक जाते हैं। तो ज़्यादा पापों का फल तो नरक में भोगना होता है और फिर उन पापों से शुद्ध होते हैं, हाँ? तो फिर जो पाप और पुण्य बचे हैं उनको भोगने के लिए पशु पक्षियों का भी शरीर मिलता है, फिर उससे जो है क्रम से मनुष्य का शरीर मिलता है, फिर उसमें भी जो कुछ बचे हुए पाप हैं उनको भोगते हैं इस मनुष्य के शरीर में भी, ठीक है ना। उसी प्रकार से पुण्यों का भी, जो बड़े बड़े पुण्य हैं उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उन पुण्यों को भोग लेते हैं, फिर भी पुण्य कुछ बचे होते हैं, है ना। तो उनको भोगने के लिए भी अच्छा शरीर मिलता है, किसी राजा का शरीर मिलता है, कष्ट मिलता है, उसके बाद फिर और मनुष्य का शरीर मिलता है। इस तरह से जो है उन पुण्यों को भी भोगते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का है जी? पाप की व्याख्या, बातें नहीं, अभी बातें नहीं, अभी मैं सुना रहा हूँ, आप सुनेंगे तो कुछ लाभ होगा। पाप की व्याख्या कौन बताएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाप की व्याख्या क्या है? भगवान से दूर रहना। पाप वो शक्ति है जो भगवान से दूर रखती है हमको। हाँ जी, जो भी कार्य शास्त्रों के विरुद्ध हो वो पाप है। हाँ, और हाँ जी, धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य है वो पाप है ना। हाँ, ये पाप की परिभाषा है, लेकिन अगर और गहरी व्याख्या अगर देखी जाए पाप की, तो धर्म और अधर्म ये सब पाप हैं। अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण की भक्ति छोड़ करके जितना भी धर्म और अधर्म करते हैं वो सब पाप है। इस भौतिक जगत में रहना ही एक प्रकार से पाप का ही फल है। स्वर्ग में भी अगर हम जाते हैं तो वो भी पाप का ही फल है, क्योंकि हर जगह जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है, ये स्वर्ग में भी जो है। तो पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है एक प्रकार का नरक ही है, क्योंकि मृत्यु से हम छूट नहीं सकते, तो पापों के कारण ही मृत्यु का बंधन मिलता है। तो हर जगह है मृत्यु है, हर जगह है अज्ञान है, दुख है, मृत्यु है। तो हर जगह ये पाप का ही परिणाम है इस भौतिक सृष्टि में। तो पुण्य कर्म भी जो किए जाते हैं वो भी एक प्रकार के पाप कर्म ही हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते कृष्ण की, है ना। तो भक्ति ही एकमात्र मतलब पवित्र है, पवित्र कर्म है, और बाकी सब पाप कर्म है। चाहे वो शास्त्रों के अनुसार भी हम करते हैं, लेकिन उससे काम कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, तो वो भी पाप है। ये ज़्यादा गहरी व्याख्या है ना। जब भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो पाप कौन से हैं? सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। तो सब प्रकार के पापों से मुक्त तभी हो सकते हैं जब कृष्ण की एकमात्र शरण में जाएं, और नहीं तो शुभ और अशुभ का बंधन है, शुभ कर्मों का बंधन और अशुभ कर्मों का बंधन। तो पाप कर्मों का भी बंधन है, पुण्य कर्मों का भी बंधन है। और बंधन तो बंधन ही है, चाहे सोने का बंधन हो चाहे लोहे का बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है। अगर आप बंधे हैं तो सोने की जंजीर से भी आप बंधे हैं,
या लोहे की जंजीर से बंधे हैं, लेकिन बंधे तो हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, सोने की जंजीर से बंधे पाप। इसी प्रकार से पुण्यों से भी जो बंधन मिलता है वो भौतिक संसार में ये जन्म मरण का कष्ट है ही है ना। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। पितृलोक, पितृलोक के राजा कौन है? अरिमा। पितृलोक के राजा अरिमा है। अच्छा, पितृलोक में दिन और रात का क्या हिसाब है? 15 दिन का क्या है? शुक्ल पक्ष से 15 दिन पितृलोक दिन होता है, और कृष्ण पक्ष से 15 दिन पितृलोक की रात होती है। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला करके यहाँ का जो 1 महीना होता है वो पितृलोक में 1 दिन होता है ना। तो फिर वहाँ का पितृलोक का 1 साल यहाँ कितना होता है? 30 साल के बराबर है ना। और पितृलोक का 1 मिनट यहाँ के कितना 30 मिनट पितृलोक का है ना, ये हिसाब। हाँ जी, पितृलोक और यमलोक क्या अंतर है? पितृलोक जो है, पितृलोक में तो कई प्रकार के भोग हैं जो प्राप्त होते हैं पितृलोक में। विशेष रूप से पितृलोक, वहाँ पर पितर होते हैं जो अपने वंशजों के द्वारा दिए गए पिंडदान जलदान के द्वारा वो तृप्ति प्राप्त करते हैं। पितरों का लोक है वो। लेकिन यमलोक में तो यातना ही यातना है। यमलोक में तो पापी को यातना ही यातना दी जाती है। वहां तो भीषण यातना है। 84 लाख प्रकार के नरक यमलोक में, 84 लाख प्रकार के नरक हैं, जिनमें से 28 प्रकार के नरक जो है श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद में बताए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 84 लाख प्रकार के नरक हैं। बहुत भीषण यातना है। व्यक्ति मरता नहीं, लेकिन सोचिए कितना कष्ट। मर जाए हैं तो कष्ट से छूट जाए, ये मरता नहीं है, बहुत कष्ट है यमलोक में। हाँ जी, हाँ नहीं, जब भगवान बताते हैं पितृन्यांति पितृव्रता कि पितरों की पूजा करने वाले पितरों को के लोक में जाते हैं, तो पितृलोक देवान यांति देवव्रता देवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, और पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक में जाते हैं। तो पितृलोक एक अलग से लोक है। तो जो लोग पितरों की पूजा करते हैं उस लोक में जाते हैं, पितृलोक में ही जाते हैं वो। नहीं, यहाँ पर पितृलोक का मतलब यही है कि ऐसे लोग जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उनकी पूजा करता है तो पितरों के लोक में जाएगा, क्योंकि वे पितृलोक में जो लोग रहते हैं वही पिंडदान और जलदान के द्वारा उनको खुराक मिलती है। तो अगर वो पितृलोक में गए हुए हैं और वो उनकी पूजा करता है पिंडदान जल के द्वारा जलदान के द्वारा तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पितरों का तर्पण करता है, पितरों का तर्पण करता है, लेकिन वो उनमें आसक्त नहीं है, अपने पितरों में आसक्त नहीं है, तो वो कर्तव्य की भावना से करता है, तो वो तो भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन अगर वो आसक्त होता है अपने उन पितरों पर जो पितृलोक में हैं, तो फिर वो पितृलोक में जाता है। हाँ, नहीं वो अलग बात है, लेकिन अपने वंश के कुछ लोग तो पितृलोक में होंगे,
अपनी जो पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां हैं, उनमें से 20 पीढ़ी के पहले कोई पितर रहे हैं, पितृलोक में रहे हैं, और वो उनके लिए कर रहा है, तो पितृलोक में जाएगा वो। आप समझ रहे हैं? आप नहीं जानते अपने पितरों को कितने पितर हैं, आप उनके नाम तक नहीं जानते, नहीं तो भी आप उनके नाम से कर रहे हैं, है ना। तो पितृलोक में वो हैं, जो हमारे वंश के लोग पितृलोक में हैं, उनको आप कर रहे हैं, और उसके द्वारा वो तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो आप वहीं जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे। यहाँ पर वो नहीं कि दादा परदादा, आप जानते भी नहीं उनको, लेकिन वो हैं पितृलोक में, और आप उसी में ही आप कर रहे हैं, उनको तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसी में आसक्त हैं, तो आप पितृलोक में जाएंगे। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के लोक में जाएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।